अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। ये है जी मेरा पहला व्लॉग और मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है और क्या बात करनी है। तो ये थी हमारी आज की सुबह और रात को बारिश हुई थी और उसके बाद जो है वो बहुत ही प्यारी हवा चल रही है। और आपको पता है कि बारिश के बाद की हवा तो बहुत ही जो है वो ठंडी और मज़े की होती है, स्पेशली गर्मियों के अंदर। फिर हम आ गए थे अंदर, तो यहाँ पे बच्चों को लगी हुई थी भूख। मैंने किया उनके लिए नाश्ता रेडी। रात को मैंने बनाए थे चाइनीज़ राइस, तो मैंने वही कहा बच्चों को कभी वही गर्म कर देती हूँ। बच्चों ने कहा जी मामा इसको मुझे तवे पर गर्म करके दें। तो मेरे दो बच्चों को तो ये बहुत पसंद है, तो तीसरी बेटी को मेरी बिल्कुल नहीं पसंद, उसने रात को भी नहीं खाए थे। तो बच्चे कहते हैं मामा इसके साथ हमें चाय बना कर दे दें। तो मैंने कहा चलें, उसके सर में भी दर्द है तो मैं आपको ये गर्म करके तो मैं साथ आपको चाय बना देती हूँ, साथ में मैं उसको भी दे दूँगी। तो जैसे ही मैंने ये गर्म करके अपने बच्चों को दिया, तो जो छोटी बेटी थी उसके लिए फिर मैंने जो है वो बिरयानी पड़ी थी अलग से मेरे पास थोड़ी सी, तो वो फिर मैंने जो है वो उसको गर्म करके उसके साथ जो है मैंने उसको चाय अच्छे से बना के तो वो मैंने दी। यहाँ पर देखे जी चाय जो है वो मेरी बड़ी अच्छे से जो है उसको उबाल आ रहा था। तो जैसे ही उसको उबाल आया तो मैंने फिर उसको जो है वो कपों में डालने के बाद उनको सर्व किया, क्योंकि उसके सर में सारी रात बहुत शदीद दर्द था। और दूसरा गर्मी आजकल इतनी है, ना पता चलता है गर्मी है ना पता चलता है, क्योंकि आजकल मौसम ही ऐसा है कि पंखा चलाओ तो ठंड लगती है और पंखा बंद करो तो जो है वो गर्मी लगना शुरू हो जाती है। और पंखा चलाओ तो पूरे जिस्म में एक दर्द की सी और बुखार की सी कैफियत होती है। तो यही हाल कुछ मेरी उस बेटी का भी था। तो उसके लिए फिर मैंने चाय बनाई। मैंने कहा चले इससे उसको आराम आ जाएगा। चाय फिर मैंने डाली कपों में, और वैसे तो हम इतनी चाय नहीं पीते, तो लेकिन ये है कि जब एक को देती हूँ तो फिर दूसरा कहता है मुझे क्यों नहीं मिली, तीसरा कहता है मुझे क्यों नहीं मिली। तो मैंने थोड़ी थोड़ी जो है वो सब बच्चों को दे दी। साथ में मैंने आधा कप अपने लिए भी बना ली, ताकि जो है वो फिर मैं पी लूँ। इसलिए मैंने भेजा था अपने बेटे को, बड़े बेटे को दूध लेने के लिए, क्योंकि दूध जो है वो हमें यहाँ से तकरीबन जो है वो आधा घंटा फासले पे मिलता है। तो जो खालिश दूध होता है फिर उसके लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो बेटा मेरा गया हुआ था दूध लेने के लिए, तो जैसे ही वो दूध लेके आया तो मैंने उनको जो है वो नाश्ता सर्व किया। फटाफट जो है बच्चों को खा के आप अपना नाश्ता करें और उसके बाद जो है वो आप लोग लग जाएँ पढ़ाई पर, क्योंकि आजकल आपको पता है बच्चों की छुट्टियां हैं, तो बच्चे बेचारे जो है वो घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो जाते हैं। तो मैंने जैसे ही उनको नाश्ता दिया सोचा कि फटाफट अपने काम निपटा लूँ, अपने बर्तन जो है वो धो लूँ, अपना किचन साफ़ कर लूँ, क्योंकि उसके बाद अभी और भी बहुत सारे काम करने थे। बच्चों की कबर्स वगैरह सेट करनी थी। और आज का दिन बहुत ही जो है वो थका देने वाला था, क्योंकि बच्चों को मैं जब पढ़ने बैठते हैं तो फिर इतना उनको नहीं उठाती, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से वो फोकस कर पाते हैं अपनी स्टडीज़ की तरफ। तो जैसे ही मेरा किचन जो है वो क्लियर हुआ, मैं अंदर गई बच्चों के रूम में, तो बच्चों ने जो है बहुत ही वो उधम पेल मचाई हुई थी कमरे के अंदर। कमरा उन्होंने उठ के सुबह चादर भी नहीं तय की थी। तो ये अक्सर मैं उनसे गुस्से होती रहती हूँ कि जैसे ही सुबह उठो तो अपना बेड सेट करके उठो, ताकि मुझे ना अलग से करना पड़े। मैंने सबसे पहले उनका बेड सेट किया, फिर उनके कबर्ड्स खोल के उनकी एक एक चीज़ जो है वो सेट की, उनके कपड़ों को हैंग किया, उनके जूतों को अपनी जगह पे रखा, तो डिसिप्लिन से, ताकि बच्चों के अंदर भी ये चीज़ आए कि हमने अपनी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करके रखना है। एक दफ़ा उनको करके दे दिया, नेक्स्ट टाइम बच्चे खुद करेंगे अपना। तो इस तरह से जो है मैंने दोनों बेटियों के कबर्ड्स को जो है वो सेट करके रख दिया। तो जी फिर हम आ जाते हैं जी, यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।